नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, रिटायरमेंट के बाद की हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए, भविष्य की फिक्र तो हम सबको होती है ना? तो चलिए आज इसके एक बहुत अच्छे समाधान को समझते हैं। कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसों की सिक्योरिटी का क्या होगा? ये सवाल है ना, बहुत बड़ा है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की एक योजना है जो इसका जवाब देने में हमारी मदद कर सकती है। तो आज हम जानेंगे अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के बारे में सब कुछ। हम समझेंगे कि आखिर ये योजना है क्या, कौन इसमें शामिल हो सकता है, पैसे जमा कैसे करने हैं, पेंशन कितनी मिलेगी और सबसे खास बात, इसका वो ट्रिपल बेनिफिट क्या है जो पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच देता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये अटल पेंशन योजना या एपीवाई आखिर है क्या चीज। तो देखिए, ये एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से हिस्सा ले सकता है। इसे बनाया खास तौर पर उन लोगों के लिए गया है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि छोटे दुकानदार हो गए, मजदूर या फिर घर पर काम करने वाले लोग, ताकि वो भी अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत कर पाएं। मतलब मकसद सीधा सा है, छोटी छोटी बचत से भविष्य के लिए एक सिक्योरिटी तैयार करना। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस स्कीम में शामिल कौन कौन हो सकता है। चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। देखिए, स्कीम में शामिल होने के नियम ना बिल्कुल साफ हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है वो इसमें आ सकते हैं। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 अक्टूबर 2022 से एक नियम बदला है। अब जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। एलिजिबिलिटी के अलावा बस 2 और जरूरी शर्तें हैं। एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा एक बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। बस। तो ठीक है, मान लीजिए कोई एलिजिबल है, तो अगला सवाल यही उठता है कि इसमें पैसे जमा कैसे करने हैं, मतलब कंट्रीब्यूट कैसे करना है। इसका तरीका ना बहुत ही आसान रखा गया है। जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट आपने दिया है, पैसा उसमें से अपने आप कट जाता है। मतलब कोई झंझट ही नहीं। इस ऑटो डेबिट फीचर से ये पक्का हो जाता है कि आपकी सेविंग्स बिना किसी रुकावट के रेगुलरली होती रहे। और पेमेंट करने के लिए भी ना आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चाहे तो हर महीने पैसे जमा करें या फिर हर 3 महीने पर या हर 6 महीने में एक बार, जो भी अपनी सुविधा के हिसाब से ठीक लगे वो ऑप्शन चुन सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस योजना का जो सबसे बड़ा वादा है वो क्या है? मतलब रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितनी मिलेगी? जब उम्र 60 साल की हो जाएगी तो हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये पेंशन कितनी होगी ये भी आप खुद ही चुनते हैं। ऑप्शंस हैं 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपए महीना। लेकिन सवाल ये है कि हर महीने जमा कितना करना होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस उम्र में स्कीम शुरू कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है, जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे मंथली कंट्रीब्यूशन उतना ही कम देना पड़ेगा। और अब आती है इसकी सबसे खास और सबसे जरूरी बात। इस स्कीम में जो मिनिमम पेंशन है ना, उसकी पूरी सरकारी गारंटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कम भी रह गया तो भी कोई टेंशन नहीं, केंद्र सरकार उस कमी को पूरा करेगी ताकि आपको उतनी पेंशन तो मिले ही मिले। और हाँ, अगर रिटर्न ज्यादा हुआ तो ज्यादा पेंशन मिलने के भी चांस है। चलिए अब बात करते हैं इस योजना की सबसे यूनिक खूबी की, जिसे कहते हैं ट्रिपल बेनिफिट। और एक ऐसी चीज है जो सुरक्षा सिर्फ सब्सक्राइबर को नहीं बल्कि पूरे परिवार को देती है। इसे ना 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें जिंदगी भर एक गारंटीड पेंशन मिलती है। दूसरा, सब्सक्राइबर के बाद उनके जीवन साथी यानी स्पाउस को जिंदगी भर उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। और तीसरा, जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो जितना भी पैसा जमा हुआ था वो पूरा का पूरा उनके नॉमिनी को वापस मिल जाता है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि इस योजना के सबसे बड़े फायदे क्या क्या हैं। 1. सरकार की गारंटी वाली मिनिमम पेंशन। 2. 60 साल के बाद जिंदगी भर की इनकम। 3. आपके बाद स्पाउस को भी पूरी सुरक्षा। 4. नॉमिनी को पूरा पैसा वापस। और हाँ, ये बात तो याद ही रखनी है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही कम पैसा जमा करना पड़ेगा। तो अब जब इस योजना के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है तो सवाल यही है कि अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए अगला कदम क्या होगा।